हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीएससी नर्सिंग एजुकेशन चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा आयुष्मान भारत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, तो यहाँ तक जो ये हमारी यूनिट थी, सारे टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए थे। बाकी के जो ये 2 टॉपिक हैं वो आज डिस्कस कर लेंगे, और जो हमारी सेकेंड यूनिट है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और इसके जो नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे पीडीएफ के थ्रू। बायो में लिंक है, प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आयुष्मान भारत इज नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम which will cover over 10 crore poor and vulnerable family, providing coverage up to 5 lakh rupees per family per year for secondary and tertiary care hospitalization। जो आयुष्मान भारत जो है वो एक हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। ठीक है, वो क्या है? एक नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है, मतलब हेल्थ को प्रोटेक्ट करने वाली, इम्प्रूव करने वाली स्कीम है। ठीक है, इसमें क्या होता है? इट विल कवर, और ये कवर करती है 10 करोड़ जो पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं। पुअर मतलब जो गरीब हैं, और वल्नरेबल में भी वही लोग आ जाते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं होती है, ऐसी फैमिली। ठीक है, इसमें क्या होता है? प्रोवाइडिंग कवरेज अप टू 5 लाख रुपीज़ पर फैमिली। इसमें क्या है? हर एक फैमिली को 5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि वो सेकेंडरी या फिर टर्शरी केयर ले सकें हॉस्पिटल्स से। ठीक है, इट वॉज लॉन्च्ड इन 2018 बाई मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, और ये लॉन्च हुआ 2018 में नरेंद्र मोदी जी के थ्रू। द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम इज टू प्रोवाइड अ सर्विस टू क्रिएट अ हेल्दी, कैपेबल एंड कंटेंट न्यू इंडिया। इट हैज़ मेनली 2 गोल्स। ठीक है, मतलब ये जो प्रोग्राम है, ठीक है, सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया। ठीक है, हेल्थ, लोग जो हैं वो हेल्दी रहें। ठीक है, और ये जो प्रोग्राम है, इसके 2 गोल होते हैं। ठीक है, पहला है क्रिएट ए नेटवर्क ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द नेशन टू डिलीवर कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, मतलब ये एक ऐसा नेटवर्क बनाना चाहते हैं हेल्थ और वेलनेस इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, जो डिलीवर करे कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज। ठीक है, जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ठीक है, फर्स्टली तो वो आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा प्रोवाइड इंश्योरेंस कवरेज टू एटलीस्ट 40% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन हु इज़ डिप्राइव्ड ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर सर्विसेज। इसमें क्या है? इंश्योरेंस दी जाती है इंडिया में एटलीस्ट 40% लोगों को। ठीक है, जो कि डिप्राइव्ड हैं या फिर जो लोग नहीं ले सकते सर्विसेज सेकेंडरी और टर्शरी केयर की। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कुछ फीचर्स हैं उनके बारे में। PMJ इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम फुली फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। PM का मतलब है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस है। ठीक है, और ये फुल्ली क्या है? फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट। इसमें जो फुल्ली जो भी पैसा वगैरह है वो कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। ठीक है, इट प्रोवाइड ए कवर ऑफ ₹5 lakh पर फैमिली पर ईयर for secondary tertiary care hospitalization across public and private impaneled हॉस्पिटल इन इंडिया। इसमें क्या होता है कि 5 लाख रुपए दिए जाते हैं पर फैमिली। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी जो केयर है हॉस्पिटल की, ताकि लोग ले सकें, चाहे वो पब्लिक हॉस्पिटल हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो। ठीक है, इंडिया में कहीं पे भी वो पब्लिक और प्राइवेट हॉस्पिटल से कहीं से भी केयर ले सकते हैं सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे। ठीक है, और 5 लाख रुपीज़ दिए जाते हैं गवर्नमेंट के थ्रू पर ईयर। ठीक है, ओवर 12 करोड़ पुअर एंड वल्नरेबल एंटाइटल्स फैमिली, अप्रॉक्सीमेटली 55 करोड़ बेनिफिशियरी आर एलिजिबल फॉर दीज बेनिफिट्स। इसमें क्या है कि इंडिया में जो 12 करोड़ या फिर इससे ज़्यादा, ठीक है, पुअर और वल्नरेबल फैमिलीज़ हैं जिन्हें बेनिफिट मिल रहा है इन ये जो इंश्योरेंस है उसके थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट है PM जन आरोग्य योजना प्रोवाइड कैशलेस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज फॉर द बेनिफिशियरी एट द पॉइंट ऑफ सर्विसेज दैट इज़ द हॉस्पिटल। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ये कैशलेस, मतलब इसमें क्या है कि जो पेशेंट वगैरह है, जो उनकी फैमिलीज़ है, उनको पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है, गवर्नमेंट पे करती है। ठीक है, तो क्या है? कैशलेस एक्सेस मिलती है। ठीक है, हेल्थ केयर
Patient cover up to 3 days of pre-hospitalization and 15 days post-hospitalization expenses such as diagnostic and medicine। और जो पेशेंट हैं, ठीक है, उनको क्या है, 3 दिन से वो हॉस्पिटल में हैं, मतलब ठीक है, या फिर 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, ठीक है, या फिर कोई डायग्नोस्टिक मेडिसिन वगैरह चल रही हैं, ठीक है, तो क्या है, ये चीज़ें मिल सकती हैं, ये गवर्नमेंट के थ्रू स्कीम वो अलाउ हो सकती है उन पीपल्स के लिए। नेक्स्ट, बेनिफिट ऑफ द स्कीम आर पोर्टेबल अक्रॉस द कंट्री। और जो ये इंश्योरेंस है, ये क्या है, पोर्टेबल है अक्रॉस द कंट्री, यानी कि ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में, ये जो स्कीम है वो आप कहीं पे भी इंडिया में ऑल ओवर अलाउ है, आप कहीं पे भी हेल्थ सर्विसेज ले सकते हो। आई होप जो आपको आयुष्मान भारत जो ये प्रोग्राम है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इज ए ग्लोबल हेल्थ गोल दैट एम्स टू इंश्योर दैट ऑल इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज हैव access to essential qualities health services without experiencing financial hardship। ठीक है, ये क्या है, ये एक ग्लोबल हेल्थ गोल है, ठीक है, ये क्या है, एक ग्लोबल हेल्थ गोल है जिसका एम होता है इंश्योर करना कि कोई भी इंडिविजुअल या फिर कम्युनिटी है उसको जो ज़रूरतमंद क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज हैं वो मिल पा रही हैं, ठीक है, बिना किसी फाइनेंशियल हार्डशिप के। मतलब क्या है कि भाई उनके पास पैसा वगैरह नहीं है, तो वो जो इकोनॉमिक उन्हें दिक्कत आ रही है ना, वो सब दिक्कत बिना मिले उन्हें हेल्थ सर्विसेज मिल रही हों, ठीक है, ये होता है हमारा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इनकम्पासेस ए रेंज ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मतलब इसमें क्या है, हेल्थ केयर सर्विसेज आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें क्या है, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव, मतलब हेल्थ को प्रिवेंट करना, प्रमोट करना, क्योर करना, रिहेबिलिटेट करना, ठीक है, एंड पैलिएटिव केयर। इट इज़ डिज़ाइंड टू मेट द डाइवर्स हेल्थ नीड ऑफ पॉपुलेशन एट ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। इसमें क्या होता है कि हर एक इंसान की जो अलग अलग डाइवर्स जो हेल्थ नीड्स हैं पॉपुलेशन की, वो मिल पाती हैं लोगों को, ठीक है। मीन्स ऑल लेवल ऑफ केयर विथ अफोर्डेबल प्राइसेस, मतलब सारी लेवल्स ऑफ केयर मिल पाती है पेशेंट को, पॉपुलेशन को, और एक अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल पाती है, ठीक है। मतलब जितना पैसा उनके पास है तो उन्हें क्या है कि फाइनेंशियल हार्डशिप नहीं उन्हें होता है, और जो वो अफोर्ड कर सकते हैं उस लेवल पे उन्हें अच्छी केयर मिल पाती है, ठीक है। द स्लोगन हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 itself saying the implication of health to all। इसमें क्या है कि जो हेल्थ है वो क्या है, पर्सनल, एक हेल्थ जो है वो एक पर्सनल होती है, ठीक है। इसमें क्या है, हर एक इंडिविजुअल को क्या है कि हेल्दी रहने का हक होता है, ठीक है। तो ये स्लोगन भी था, ठीक है, जिसमें क्या है, हेल्थ टू ऑल, सभी को हेल्थ वगैरह मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं की प्रिंसिपल्स एंड कंपोनेंट ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो पहला हमारा आता है इक्विटी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो हेल्थ सर्विसेज हैं वो हर एक इंसान को मिलनी चाहिए, ठीक है, एवरीवन को, है ना। उसके बाद क्या है, कोई भी जेंडर वगैरह, एज, है ना, और अदर कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे क्या है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्रिहेंसिव सर्विसेज। इसमें क्या है कि जो भी कॉम्प्रिहेंसिव वाइड रेंज ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज हैं हमें वो देनी चाहिए, ठीक है, जिसमें क्या है कि कम्युनिकेबल या फिर नॉन कम्युनिकेबल जो भी डिजीज़ वगैरह आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना होना चाहिए, और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ देनी चाहिए, ठीक है, मेंटल हेल्थ देनी चाहिए, ठीक है, जो भी इमरजेंसी केयर है वो देनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन में क्या है कि जो फाइनेंशियल बर्डन होता है ना फैमिलीज़ वगैरह पे, तो वो नहीं देना है। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो है उसका क्या है, ये एक एम है कि फाइनेंशियल जो बर्डन है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है एक्सेस फॉर ऑल। एक्सेस फॉर ऑल, इसमें क्या है कि जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो ये है ये हर एक इंसान के लिए है, ठीक है। एक्सेस फॉर ऑल, हर एक इंसान के लिए ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है क्वालिटी ऑफ केयर। क्वालिटी ऑफ केयर,
इसमें क्या होता है कि हमें क्वालिटी ऑफ केयर देनी होती है, मतलब केयर देनी होती है बट क्वालिटी में देनी होती है, मतलब उसकी एक क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, ऐसे ही नहीं कुछ भी दे रहे हो, ठीक है। प्रिवेंशन है ना, प्रिवेंशन करना चाहिए, हेल्थ का प्रमोशन करना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर देनी चाहिए, ठीक है। अगर उससे ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है तो मल्टी सेक्टोरल जो अप्रोच वगैरह है वो देनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये सब हमारा किस में आ गया, क्वालिटी ऑफ केयर में आ गया। नेक्स्ट हमारा आता है सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। इसमें क्या है कि हमें सफिशिएंट अमाउंट में रिसोर्सेज को यूज़ करना होता है, ठीक है, फ्यूचर के लिए क्या है, सिक्योर करके रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक चैलेंजेस इन इम्प्लीमेंटिंग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, ठीक है। क्या क्या चैलेंजेस वगैरह फेस करने होते हैं इस ये जो हेल्थ कवरेज है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिक्वायर अ सफिशिएंट नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर, मतलब क्या है कि जो ये हेल्थ कवरेज है इसमें क्या है कि सफिशिएंट नंबर ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स चाहिए होते हैं, जिसमें डॉक्टर्स, नर्सेज, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर ये सब आ जाते हैं। अगर आपके पास रिसोर्सेज वगैरह नहीं है तो क्या है, गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सिक्योर रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग हॉस्पिटल, क्लिनिक, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स, मतलब जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें क्या है, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स आ जाते हैं, क्लिनिकल्स आ जाता है, हॉस्पिटल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग वे में होने चाहिए, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है। नेक्स्ट है फंडिंग। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज रिक्वायर सिग्निफिकेंट फंडिंग विच कैन बी चैलेंज फॉर लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। अब इसमें क्या है, जो फंडिंग है वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं ना, जो लो और मिडिल क्लास जो कंट्रीज़ होती हैं उनमें क्या है, फंडिंग वगैरह नहीं हो पाती है सही से, तो क्या है, ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को कंट्रोल में रख पाना, ठीक है। तो आई होप आपको ना जो ये लास्ट टॉपिक है वो भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। और प्लीज़ अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन करिए और नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे। थैंक यू।